Assalamualaikum everyone. Hope you are well and doing great. आज हम XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एक्सप्लॉइटिंग ब्लाइंड XXE टू रिट्रीव डाटा वीए एरर मैसेजेस। प्रीवियस जो लैब हमने सॉल्व की थी उसमें हमने ब्लाइंड XXE की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया था बाय यूजिंग आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन को, जबकि आज की लैब में हम एरर मैसेजेस के मेथड को यूज़ करेंगे और रिट्रीव करवाएंगे डाटा को यूज़र के। तो लैब की जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, हमारी वल्नरेबिलिटी है चेक स्टॉक के फीचर में, और ये फीचर जो है बेसिकली पार्स करेगा XML इनपुट को, लेकिन ये इनपुट जो है हमारे रिस्पॉन्स में रिजल्ट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगी। और टू सोल्व द लैब, जो हमारी लैब को सॉल्व करने का गोल है वो हमें डिज़ाइन करना है एक्सटर्नल DTD को, ताकि हम ट्रिगर करवा सकें एरर मैसेजेस को और डिस्प्ले करवाएं कंटेंट को। किसके कंटेंट को? ETC पासवर्ड फाइल के कंटेंट को। थर्ड पे हमारे पास जो हमारी लैब है इसमें हमारे पास एक्सप्लॉइट सर्वर का लिंक है जो कि डिफरेंट डोमेन के ऊपर है, जहाँ पे हम होस्ट कर सकते हैं अपनी मलिशियस DTD फाइल को जो कि हमने डिज़ाइन की है एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़र को। स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी जो ट्रैफिक है वो बग के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस द लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लैब जो है वो एक्सेस हो चुकी है। अगर हम अपने नोट्स में जाएं और देखें कि हमारा फर्स्ट स्टेप टेस्टिंग में क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें क्राफ्ट करना है malicious एक्सटर्नल DTD फाइल को फॉर द एक्सप्लॉइट सर्वर बेसिकली डिज़ाइन बाय अटैकर। अटैकर जो है इसको डिज़ाइन करता है बैक एंड के ऊपर, ताकि वो इस सिस्टम को, इस सर्वर को कंट्रोल कर सके। और इसमें उसने एक एक्सप्लॉइट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया होता है, ताकि जैसे ही यूज़र जो है अपनी वल्नरेबल एप्लीकेशन के थ्रू इस सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करे तो वो उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सके। अगर हम इस एक्सप्लॉइट की बात करें और इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट XML पैरामीटर एंटिटी है फाइल के नेम से, और XML पैरामीटर एंटिटी को आप इस परसेंटेज के साइन से गेस कर सकते हैं। देन हमारे पास सिस्टम का कीवर्ड है जो कि शो करता है कि हम एक्सटर्नल सोर्स से जो है फाइल के डाटा को रिट्रीव करवाएंगे, जो कि हमारे केस में ETC पासवर्ड है, और फाइल यहाँ पे लोकल फाइल सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड, हमारे पास एक और DTD सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास ईवल के नेम से XML पैरामीटर एंटिटी है। इसको हम मेन एंटिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक अदर एंटिटी को कंटेन कर रहा है, नेस्टेड एंटिटी को कंटेन कर रहा है एक्सफिल के नेम से। और ईवल की जो एंटिटी है ये एक डायनामिक डिक्लेरेशन एंटिटी का रोल परफॉर्म कर रही है क्योंकि इसके अंदर एक और एंटिटी है। इसमें हमारे पास जो एक्सफिल की एंटिटी है उसमें वो भी XML पैरामीटर एंटिटी है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिकोड हेक्साडेसिमल नोटेशन है परसेंटेज के सिंबल की। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम बाईपास कर सकें इनकोडिंग रिस्ट्रिक्शन को। देन हमारे पास अगेन सिस्टम का कीवर्ड है जो कि शो कर रहा है कि हम एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को रिट्रीव करवाएंगे। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो इनवैलिड नेम से है, और बेसिकली हम यहाँ पे एरर ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं, और जो हम डाटा को जो है रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं इसमें वो हमारी फर्स्ट एंटिटी से है। यहाँ पे ये एक रेफरेंस्ड एंटिटी यूज़ की गई है जो कि हमारी फर्स्ट XML पैरामीटर एंटिटी को शो कर रही है। यहाँ पे हमने इसे एज अ रेफरेंस्ड यूज़ किया है ताकि हम इसके कंटेंट को इस पाथ से रिट्रीव करवा सकें ETC पासवर्ड के यहाँ पे। तो देन हमारे पास रेफरेंस्ड एंटिटी है ईवल की और एक्सफिल की, और अब इसको हम अपने एक्सप्लॉइट सर्वर में जाके ऐड करते हैं। हम यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं और अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है बॉडी है, हम बॉडी के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद हम इसको व्यू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यू एक्सप्लॉइट, हमारा एक्सप्लॉइट जो है वो सेव हो चुका है। देन हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमें एक्सप्लॉइट करना है वल्नरेबिलिटी को जो कि प्रेजेंट है स्टॉक चेक के फीचर में, और हम इसे एक्सप्लॉइट करेंगे बाय यूजिंग XML पैरामीटर एंटिटी को, जो कि रिफ़र करेगी कहाँ पे?
DTD के URL पे। अब ये DTD का URL क्या है, ये हमारा ये URL है जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये हमारी फाइल को रेफर करेगा, DTD फाइल को। इसको हम कहाँ सेव करेंगे, हम इसको अपने इस जो XML DTD पेलोड है इसमें ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास हमारा पेलोड प्रिपेयर है जिसमें हमने रूट एलिमेंट नेम यूज़ किया है टेस्ट का। देन हमारे पास XML पैरामीटर एंटिटी है XXE के नेम से। अगेन मैं आपको बता दूं, आप नेम चेंज कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी, ये इससे कोई डिफरेंट नहीं क्रिएट होता। देन हमारे पास सिस्टम का कीवर्ड है और फिर हमारे पास वो URL है DTD जहाँ पे हम अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको रेफर कर रहे हैं। और देन हमारे पास XML पैरामीटर रेफरेंस्ड एंटिटी है। और जब हम XML पैरामीटर एंटिटी को डिज़ाइन करते हैं तो इसको एज अ रेफरेंस्ड हम इसके पेलोड में ही ऐड करते हैं इन बैंड सिचुएशन में। अब हम अपनी रिक्वेस्ट को पार्स करते हैं और अपनी अगर हम लैब में जाएं, यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और इसके चेक स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट पोस्ट रिसीव हुई है और इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट के अगेंस्ट 434 यूनिट्स हैं और यहाँ पे भी 434 यूनिट्स हैं। तो अब इस रिक्वेस्ट के अंदर हम अपना DTD पेलोड का सेक्शन, XML पेलोड का सेक्शन ऐड करेंगे जो कि ये सेक्शन है और इसको यहाँ से नोट करते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा टाइम जो है वो एक्सप्लेनेशन में ऐड करूँ, ना कि लिखने में पेलोड। और होपफुली ये हमारा पेलोड जो है वो प्रिपेयर है और हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ही हम रिक्वेस्ट सेंड करें, ये हमारे पास बैक पे क्लिक हो गया था, इसको हम अगर फॉरवर्ड करें और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया है तो हमारे पास ये यहाँ पे एरर आया है। लेकिन इस एरर के साथ क्या हुआ है कि हमने इनवैलिड डायरेक्टरी का एरर था, हमने इसको रेफ़र किया था और यहाँ पे हमने आगे फाइल जो है अपनी XML पैरामीटर एंटिटी फाइल जो थी उसको ऐड किया था और उसने उसके कंटेंट को इस पासवर्ड फाइल से रिट्रीव करवा लिया है। ये सारा कंटेंट है, आप देख सकते हैं और होपफुली हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो चुकी होगी। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सोल्व द लैब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।